वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो हमारा जो सेट जो है वो यूनिक पब्लिकेशन का जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है वो 8 है, ठीक है। और ये जो है वो इसका जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसको ये कीजिए, सेट मारिए और रोज़ मारिए, ठीक है। रोज़ एक सेट जो है उसको कंटिन्यू मारिए, ठीक है। और लास्ट में क्या स्कोर कर रहे हैं आप, सो ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में किया गया था, ठीक है। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, हिंद स्वराज के लेखक थे। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, M.K. गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो हिंद स्वराज के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मुफला आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केरल में हुआ था मुफला आंदोलन जो है सो, जो 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार में अली मुसलियर के नेतृत्व में मुफला आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ध्रुपद जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, धर्म जो है वो संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मिजोरम का है ये चिराव नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तरबूज का उत्पादन होता है जायद मौसम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में जो है 1915 में भारत लौटे। 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग यूरोपीय नीलहो द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में हुई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल तथा योगेश चंद्र बनर्जी आदि क्रांतिकारियों ने भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1928 में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन कब हुआ? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दिसंबर 1928 ईस्वी में बीसीसीआई का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, केसर सागा है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तिब्बती महाकाव्य है केसर सागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कुल अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए थे, जो एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण जो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1442 ईस्वी से 1449 ईस्वी के मध्य कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, योगेंद्र सिंह ने विकसित किया था संस्कृतिकरण की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपने संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, धारा 29 में जो है ये संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, तिरताली डैश के कुमार जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राजस्थान का ये जो है तिरताली ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तिरताली राजस्थान के कुमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस जनजाति की स्त्रियां शरीर पर 13 मंजरी बांधकर इस नृत्य को करती हैं, जबकि पुरुष रामदेव और हिंगलाज के भजन गाते हैं। क्वेश्चन है 20, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी जो है वो दमन और दीव को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत की जलवायु है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विंध्य पर्वतों की किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वतों से ये संबंधित है, विंध्य पर्वत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कृत्रिम झील गोविंद सागर है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है वो कृत्रिम झील गोविंद सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सांभर झील जो है इसका पानी सबसे अधिक खारा है। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान के सांभर झील है, जबकि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लेगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है?
इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, पाक जलडमरू मध्य भारत को अलग करता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट जो है वो लागू किया गया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। इसका आंसर जो ए हो जाएगा, जंगल जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। जंगल या वन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि मछली घर, फसल क्षेत्र और बगीचा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्लेटलेट जो है वो रक्त में थक्के बनाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जो मैथ का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 38.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दुर्बल अम्ल को जो है ये उत्पन्न करती है CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सिरका डैश का व्यापारिक नाम है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम जो है वो सिरका है। इसमें 6 से 7% एसिटिक एसिड तथा शेष पानी की मात्रा होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निम्न तापमान से संबंधित है ये क्रायोजेनिक्स। विज्ञान की वह शाखा जो अति निम्न तापमान और उसके अनुप्रयोग से जुड़ी होती है क्रायोजेनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, संविधान प्रशासनिक नियमों तथा प्रावधानों का एक व्यवस्थित प्रलेख है संविधान जो है सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन का नाम है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्यसभा कहा जाता है द्वितीय सदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हुर्गेन्स के द्वारा जो है वो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत जो है प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कांच से होकर के जब गुजरती है तो प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पहले कमता है बाद में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण
का व्यवहार होता है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, अतः इसका उपयोग मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बेकवेरल जो है वो रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। रेडियो सक्रियता की खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बेकवेरल द्वारा की गई, अतः रेडियो सक्रियता किरणों को बेकवेरल किरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। एक धातु जिससे लौह के साथ मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रोमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होती है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन जो है वो उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। भारत सरकार की ओर से भू के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। भूमि प्रबंधन भी किया गया, सहकारी कृषि भी किया गया और चकबंदी भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 29 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। यदि 5 सितंबर 2008 को सोमवार था तो 9 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रविवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अनुच्छेद 21A डैश से संबंधित है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, NSSO का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। NSSO का पूर्ण रूप नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। NSSO विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक नमूना सर्वे करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य डैश है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, घुनाची जो है वो पश्चिम बंगाल में दशहरा के समय में ये किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महान गणितज्ञ सी रामानुजम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद थे आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53,
मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, मयूर नृत्य या पीकॉक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर जो बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गुजरात जो है वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में विश्व का सर्वाधिक मूंगफली 32% उत्पादित होता है, जिसमें 80% उत्पादन करने वाला राज्य है वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। थाईलैंड जो है वो प्राकृतिक रबर का ये प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये चमोली में जो है वो स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पद्मा के नाम से जो है वो गंगा जो है वो जानी जाती है बांग्लादेश में। मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में गहरे गांठ से बहती है तथा धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा जो है सो भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये गुजरात राज्य में स्थित है, जो ताप्ती नदी पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 62 वर्ष जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ये आती है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 24 आराएं हैं, तिल्लियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण जो है वो भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है?
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रेडियो का प्रचलन जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न डैश थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2012 से 2017 जो थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। हर्षवर्धन का शासन का लगभग डैश की अवधि तक थी। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 40 वर्ष तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शुंग जो थे वो मगध के मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी थे, शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी में है। समता में ये जो है इसका उल्लेख किया गया है कि सभी जो है वो कानून के लिए समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। बेसबॉल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। जोहान गुटनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बाइबिल जो थी वो जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक थी। ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अपने पिता हैदर अली की 1782 ईस्वी मृत्यु के बाद टीपू मैसूर की गद्दी पर बैठा। 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में टीपू की मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। धाप एक लोक नृत्य है जो देश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये ओडिशा की कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है धाप लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। गंगा के मैदान में किस प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। समानांतर अपवाह तंत्र जो है गंगा के मैदान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सेबी के द्वारा शेयर बाजार पे नियंत्रण किया जाता है। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के माध्यम से किया जाता है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। इस सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। होमी भाभा को जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा को जो है वो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80।
अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंडे का आवरण घुल जाएगा इसमें, अगर 24 घंटे तक सिरके में अगर इसको रखा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, हाइपो है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, Na2S2O3 जो है ये हाइपो का जो है वो अनुसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, श्रमिकों की समस्याओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1947 ईस्वी में जो है ये पारित किया गया था, वाद विवाद अधिनियम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, बायूरेट जो है वो देता है 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घास, चूहा, सांप और बाज जो है ये आहार श्रृंखला जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एल्किन्स कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन पर ये जो है वो संवेदनशील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, आलू का अग्र शीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अल्टरनेरिया जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है, आलू का अग्र शीर्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, और ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इसका आंसर जो है सो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है 91, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 15 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 10,368 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, डैश का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे बिल्ली कहा जाता है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, छोटी आंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, वायु की अपर्याप्तता मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निर्मित होती है वायु की अपर्याप्त मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96,
निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है, एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन गैस जो है वो पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। ड्रोसोफिला में जॉइंट गुणसूत्र मिलते हैं। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लार ग्रंथि में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को कहते हैं। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जोना पेलुसिडा कहते हैं। स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो स्तनधारी अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के आसपास एक ग्लाइकोप्रोटीन परत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से यह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दृश्य प्रकाश जो है वो इस अनुक्रम को जो है वो पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। और ये जो प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे पहले जो 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। सो रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मारें और हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।